ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे वाच्य परिवर्तन और वाच्य परिवर्तन पढ़ रहे थे कर्तरी से क्रमवाच्य में बदलना। आज आगे बढ़ते हैं, उसको समझते हैं ठीक ढंग से। कर्तरी से क्रमवाच्य में बदलना। तो हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा था कि जब वाक्य होगा तो उस वाक्य को पहचाना कि वाक्य किस वाच्य का है और किस वाच्य में बदलने योग्य है। जब वाक्य कर्तृवाच्य का हो और उसमें क्रम हो तो हम उसको क्रमवाच्य में बदलते हैं और क्रम नहीं हो तो उसको भाववाच्य में बदलते हैं। इसका ज्ञान हमने कर लिया। उसके बाद हमने कुछ नियम लिखे थे कि कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बदलते समय क्या परिवर्तन करना है और कर्तृवाच्य की क्या पहचान है। तो कर्तृवाच्य की 3 पहचान हमने लिखी थी। उसमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण पहचान ये है कि कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति मिलती है। कर्ता वह होता है जो कार्य करता है। अगर कर्ता में प्रथमा विभक्ति नहीं है तो निश्चित है तृतीय विभक्ति मिलेगी। अगर कर्ता में तृतीय विभक्ति है तो वह वाक्य कर्तृवाच्य का न होकर क्रमवाच्य या भाववाच्य का होगा। जब आपको पता चल गया वाक्य कर्तृवाच्य का है क्योंकि उसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगी है, तो हम उसको देखेंगे कि उसको हम कर्तृवाच्य को क्रमवाच्य या भाववाच्य में बदलेंगे। तो क्या देखना है, क्रम है कि नहीं है। जब हमने देख लिया कि उसमें कोई क्रम है, क्रम का मतलब ऐसा शब्द या पद जिसमें द्वितीय विभक्ति लगी हो, वह होता है क्रम। अगर है तो उसको क्रमवाच्य में बदलेंगे। जब वह पक्का हो गया, तय हो गया कि वाक्य को क्रमवाच्य में ही बदलना है, तो फिर उसको क्रमवाच्य में बदलेंगे। तो 3 परिवर्तन करना। कितने परिवर्तन करना? 3 परिवर्तन करना। पहला परिवर्तन किस में करना? कर्ता में। कर्ता में प्रथमा की जगह तीसरी विभक्ति अर्थात तृतीय विभक्ति लगानी। दूसरा परिवर्तन क्या करना? दूसरा परिवर्तन करना है कर्म में द्वितीय की जगह प्रथमा विभक्ति लगानी। कर्म होगा उसमें दूसरी विभक्ति होगी, इसमें आपको पहली विभक्ति लगानी। तीसरा परिवर्तन करना है धातु का मूल रूप लिखकर। कुछ धातुएं बदली हुई मिलती है, जैसे भू धातु है, मूल धातु भू है, परंतु आप लट लकार लिखते हैं तो भवती लिखते हैं, भवती भवत भवंती। तो दिखने में वो भव है परंतु वास्तव में क्या है, वो मूल धातु भू है। तो ऐसे धातु का मूल रूप लिखना है, फिर उसमें धातु के अंत में उसके बाद ये जोड़ना जरूरी बात है। कुछ धातु के अंत में ये होता है परंतु ज़्यादातर में ये जोड़ना होगा और फिर यो जोड़कर फिर आपको उसमें आत्मनेपदी लट लकार सेवते 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 उसके अवयव, सेव धातु हटा देंगे क्योंकि धातु आपके पास होगी, उसके पीछे वाले अवयव ते एते अंते ऐसे लगाएंगे तो वाक्य बनेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है जहाँ विद्यार्थी सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। अगर वाक्य कर्तृवाच्य का है जैसे ये और उसको क्रमवाच्य में बदलते हैं, तो ये सह बालकः ग्रामं गच्छति, ये वाक्य है। अब इस वाक्य को देखा तो इसमें ये कर्ता है, ये दोनों कर्ता है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है, इसका मतलब ये वाक्य कर्तृवाच्य का है। अब देखेंगे कर्म है कि नहीं है, ये कर्म रहा, द्वितीय विभक्ति है, तो इसका मतलब इसको क्रमवाच्य में बदलना है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि वाक्य की पहचान करनी है और उसके बाद उसको किस में बदलना है, ये आपके दिमाग में तय करना चाहिए। तो मैं बता रहा था सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं विद्यार्थी। सबसे ज़्यादा गलती होने की संभावना ये रहती है, ये वाक्य है, इस वाक्य में गच्छ धातु के पीछे ती लगा है, यानी कौन सा पुरुष कौन सा वचन, प्रथम पुरुष एक वचन लगा है।
तो विद्यार्थी क्या करते हैं, जब कर्तृवाच्य को क्रमवाच्य में बदलते हैं तो उसमें भी प्रथम पुरुष एक वचन ही लगाते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं है कि वहाँ प्रथम पुरुष एक वचन आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आए। क्यों? क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता की भूमिका कोई और निभाता है, जबकि क्रमवाच्य में कर्ता की भूमिका कोई और निभाता है। जो प्रधान होता है उसके हिसाब से लकार और पुरुष लगता है, पुरुष और वचन लगता है। तो यहाँ कर्ता प्रधान यह है क्योंकि पहली व्यक्ति इसमें लगी है, इसलिए कौन सा पुरुष कौन सा वचन ये तय करेगा। और जब हम क्रमवाच्य बदलेंगे तो इसमें तृतीय व्यक्ति लग जाएगी, इसमें लग जाएगी क्रम में प्रथमा व्यक्ति, तो मुख्य प्रधान ये हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो पुरुष और वचन किसके हिसाब से लगेगा? इसके हिसाब से। अब एक उदाहरण देखो ऐसा जहां पुरुष और वचन बदलता है। विशेष गलती यहां होती है, इसी वाक्य को वापस लिखते हैं। सह बालकः अस्मान् पश्यति, ये वाक्य है। अब पहले तो ये देखना कि वाक्य किस वाच्य का है। तो कर्ता कौन है? ये कर्ता है, और कर्ता में कौन सी व्यक्ति लगी है? प्रथमा व्यक्ति। इसका मतलब वाक्य कौन सा वाच्य का है? कर्तृवाच्य का। अब इसमें कर्म है क्या? कर्म का मतलब ऐसा पद जिसमें द्वितीय व्यक्ति है, ये रहा। इसका मतलब इसमें द्वितीय व्यक्ति है, तो इसलिए इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे क्योंकि इसमें कर्म है। अब इसमें हम विशेष पढ़ ये रहे थे कि पुरुष और वचन क्या होता है। अब इस वाक्य को हम करेंगे। पहला परिवर्तन करना है, कर्ता में प्रथमा की जगह तृतीय व्यक्ति लगानी है। ये भी करता है और ये भी करता है। जब दोनों करता हो तो दोनों को बदलना है, वो एक ही परिवर्तन माना जाएगा। ऐसा नहीं ये करता और ये करता, इसका मतलब एक परिवर्तन दो परिवर्तन। ये नहीं समझे कि भैया जी ने कहा था कितने परिवर्तन करने? भाई 3 परिवर्तन। तो 3 परिवर्तन का मतलब है कर्ता एक हो, 2 हो, चाहे 2 से अधिक हो, जितना भी करता है उसमें परिवर्तन करेंगे, वो एक परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन कर्म का, तो अब इसका बदलेंगे, से का हो जाएगा तेन, क्योंकि ये तत्शब्द की पुल्लिंग की प्रथमा व्यक्ति का एक वचन, तो तृतीय व्यक्ति का एक वचन। एक वचन इसलिए आया कि यहाँ एक वचन है, इसलिए एक वचन ही आएगा। अगर यहाँ द्विवचन होता तो द्विवचन आता। पहला परिवर्तन करता है, कर्ता में पहले की जगह तृतीय व्यक्ति, तो ये पहले की जगह तृतीय व्यक्ति। ये भी करता है तो इसमें भी वही करना है। तो बालक शब्द की प्रथमा व्यक्ति की जगह तृतीय व्यक्ति हो जाएगी बालकेन। एक वचन इसलिए ये भी एक वचन है। अगर ये द्विवचन होता तो ये द्विवचन हो जाता। वचन में परिवर्तन नहीं होता। तो पहला परिवर्तन ये हुआ कर्ता में। दूसरा परिवर्तन करना है कर्म में। कर्म में क्या करना? द्वितीय विभक्ति की जगह कौन सी व्यक्ति लगानी? प्रथमा व्यक्ति। अब ये द्वितीय व्यक्ति है किसकी? अस्मत् शब्द की। वचन कौन सा है? बहुवचन। माम, आवाम, अस्मान बहुवचन है। इसका मतलब प्रथम व्यक्ति का कौन सा वचन आएगा? बहुवचन आएगा। तो क्या हो गया? वयम। ऐसा आधा में लगाओ या आगे व्यंजन आएगा इसलिए अनुस्वार लगा देंगे, तो ये हो गया वयम। अब देखो ये कौन सी व्यक्ति थी? द्वितीय व्यक्ति। वचन कौन सा था? बहुवचन। अब आपने इसको किससे बदल दिया? प्रथम व्यक्ति में। वचन कौन सा रहेगा? जो यहाँ वचन है वही रहेगा, तो इसका मतलब बहुवचन ही रहेगा। तो प्रथम व्यक्ति का बहुवचन आ गया। अब आगे तीसरा परिवर्तन करना है धातु का मूल रूप लिखकर। यहाँ आपको दिखता है पश्य, परंतु मूल धातु क्या है? वो है दृश्य। ये मूल धातु है जो पश्य में काम आती है, प्रयुक्त होती है। तो तीसरा परिवर्तन, पहला परिवर्तन कर्ता में, दूसरा कर्म में, तीसरा धातु का मूल रूप लिख दिया। जरूरी हुआ तो ये, जरूरी का मतलब ये धातु लिख दी, उसके बाद ये है क्या? नहीं है, तो जरूरी हुआ तो ये जो। अब क्या करना है? अब आपको लगाना है आत्मनेपदी लट लकार।
सेवते, सेवेते, सेवंते वाला लकार के अवयव लगाना है, क्योंकि वो तो सेव धातु से था और आपके पास धातु तो है, तो इसलिए सेव को हटा देंगे। इस वाक्य में कौन सा पुरुष कौन सा वचन आया भाई? इस वाक्य में आया था प्रथम पुरुष एक वचन। लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, पठति तो पश्यति। तो क्या यहां प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्या यहां भी प्रथम पुरुष एक वचन आएगा? क्या आना जरूरी नहीं है, आ भी सकता है और नहीं आए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कर्ता को ढूंढना है। क्रमवाच्य में कर्ता की भूमिका कौन निभाता है, यानी प्रधान कौन होता है, किसके हिसाब से पुरुष और वचन लगता है? कर्म के हिसाब से। क्यों? क्योंकि प्रथम व्यक्ति किसमें है? इसमें। तो अब कर्ता की भूमिका यह निभाता है, यानी इसको आपको कर्ता मानकर कार्य करना है। तो इसलिए यहां प्रथम पुरुष एक वचन था, तो यहां प्रथम पुरुष एक वचन नहीं आएगा। तो कौन सा वचन आएगा? इसके लिए मैंने आपको उस समय PDF में लिखा के भेजा था कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं और पुरुषों का प्रयोग कहाँ कौन सा पुरुष करते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पुनः बता देता हूँ। अगर कर्ता काम करने वाला अहम, आवाम और वयम, कितने शब्द हो गए भाई? ये 3। इन 3 में से कोई भी होता है तो लगता है कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। और यदि कर्ता त्वम, युवाम और यूयम, इन 3 में से कोई एक होता तो लगता है मध्यम पुरुष। और ये कुल कितने हो गए? 6 शब्द हो गए। इन 6 के अलावा कोई भी हो तो कर्ता 6 के अलावा, इन 6 के अलावा कोई भी हो तो हमेशा कौन सा पुरुष लगता है भाई? प्रथम पुरुष लगता है। तो यहां कर्ता देखो, पहले वाक्य में कर्ता ये थे, इसका मतलब ये अहम आवाम नहीं है, इसका मतलब उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं होगा। देखो कर्ता तुम, युवाम, युम एक है, नहीं है, इसका मतलब मध्यम पुरुष का भी प्रयोग नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा? क्योंकि कर्ता इनके अलावा है, इसलिए यहां लगेगा प्रथम पुरुष एक वचन जैसा लगा है। अब कर्ता बन गया ये है, तो जब कर्ता ये है तो कहाँ है? अहम, आवाम, वयम, ये रहा वयम। तो कौन सा पुरुष लगेगा? उत्तम पुरुष लगेगा। उत्तम पुरुष का वचन कौन सा? जब कर्ता एक होता है तो एक वचन, 2 होता है तो द्विवचन, और 2 से अधिक होने पर कौन सा वचन? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ कर्ता ये है और बहुत सारे हैं, इसलिए उत्तम पुरुष का बहुवचन। सेव धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन क्या है? वो है सेवा महे। तो सेव से बना है सेवा महे, तो दृश्य से क्या बनेगा? दृश्य महे। इस प्रकार ये वाच्य परिवर्तन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना, कर्ता ध्यान ये देना है कि पुरुष और वचन बदल भी सकता है और नहीं भी बदले। इस वाक्य को देखेंगे तो नहीं बदलेगा। अब इस वाक्य को बनाओ, तो इस वाक्य को बनाएंगे तो कर्ता बदलेगा कि ये नहीं बदलेगा, ये क्रम तय करेगा। अब इस वाक्य को बनाए, वही बात, से की जगह 3, बालक की जगह बालकेन, ठीक है। अब शब्द है ग्राम, ग्राम की लगानी है आपको प्रथम विभक्ति एक वचन। कौन सा रांत है भाई? अकारांत। लिंग कौन सा? पुल्लिंग। तो राम के हिसाब से राम में है, ग्राम में एक वचन है, इसलिए एक वचन। अब धातु क्या हो गया? मूल धातु क्या है? गम, ठीक है। अब धातु पे क्या जोड़ना है? लिख दिया मूल धातु, ये जोड़ना तय है। धातु का मूल रूप लिखकर उसके बाद ये जोड़ना है, यदि जरूरी हुआ तो जोड़ दिया। अब इसमें वही सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन या उत्तम पुरुष एक वचन, पुरुषों का गया। अब कर्ता कौन है भाई? इस वाक्य में कर्ता हमेशा, क्रम वाच्य में कर्ता की भूमिका कौन निभाता है? कर्म निभाता है। इसका मतलब ये है, तो ये करता है तो कौन सा पुरुष लेगा? ये देखो, इसमें से क्या नहीं है, उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं होगा। कर्ता कौन है आपके पास? ये है, ये करता नहीं है क्योंकि इसमें तीसरी व्यक्ति आ गई, ये करता है। तो ये करता है, तो इन तीनों में से कोई है क्या? नहीं है। इन तीनों में से क्या? नहीं है। तो इन 6 के अलावा होता है तो कौन सा पुरुष लगता है भाई? प्रथम पुरुष। वचन कौन सा? ग्राम कौन है? एक है, इसलिए एक वचन। सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? सेवते, तो हो गया
गम्यते। तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन है, यहाँ भी वापस प्रथम पुरुष एक वचन आ गया, तो आ भी सकता है और नहीं भी आए। ये कौन तय करता है? ये तय करता है कर्म। कर्म क्या है? कर्म के हिसाब से कर्ता में परिवर्तन होता है। विशेष ध्यान ये देना, कर्म के हिसाब से हम उसमें क्या लगाएंगे? पुरुष और वचन लगाएंगे। और सामान्य जानकारी बाकी आप जानते हैं। एक उदाहरण और करते हैं। अब देखो, एक उदाहरण और देखो। इसी प्रकार मान लो कर्ता अस्मत् या युष्मत् शब्द का हो। आवाम, गृह, दुग्धम, पिबत, पिबावः। अब ये वाक्य है, इसका अपन बनाएंगे। पहले देखेंगे ये वाक्य किस वाच्य का है। करता है क्या? है आवाम। कौन सी व्यक्ति है? प्रथम व्यक्ति। किसकी? अस्मत् शब्द की। इसका मतलब वाक्य कौन सा वाच्य का है भाई? कर्तृवाच्य का। अब बदलना है तो देखो कर्म है कि नहीं है। कर्म का मतलब ऐसा पद या शब्द जिसमें दूसरी व्यक्ति हो। ये रहा, तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब है इसमें कर्मवाच्य में इसको बदलेंगे। अब कर्मवाच्य बदलना तो तीन परिवर्तन वही। पहला, कर्ता में प्रथमा की जगह तृतीय व्यक्ति। तो यहाँ अस्मत् शब्द की प्रथम व्यक्ति का द्विवचन, तो अस्मत् शब्द की तृतीय व्यक्ति का कौन सा वचन? द्विवचन, क्योंकि ये वचन द्विव है इसलिए द्विवचन रहेगा, इसलिए हो गया आवाभ्याम। ठीक है भाई। पहला परिवर्तन कर्ता में पहली की जगह तीसरी विभक्ति, वचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए वचन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा परिवर्तन किस में करना है? कर्म में। लिख दो कर्म, लिख दिया दुग्ध। अब इसमें लगानी है आपको कौन सी व्यक्ति? दूसरी की जगह पहली व्यक्ति। कौन सा अंत है? अकारांत। लिंग कौन सा? नपुंसक लिंग। तो किसके हिसाब से? फल के हिसाब से। अकारांत नपुंसक लिंग में पहली और दूसरी व्यक्ति क्या होती है? एक जैसी होती है। फलम फले फलानी और फलम फले फलानी। तो इसलिए वचन कौन सा? एक वचन। तो यही रहेगा दुग्ध का, दुग्धम का दुग्धम ही रहेगा। वचन बदल दिया पर तो दिखेगा नहीं। तीसरा परिवर्तन, धातु का मूल रूप लिखकर। यहाँ धातु आपको क्या दिखती है? पिब, परंतु मूल क्या है धातु? पी। पी धातु है। धातु का मूल रूप लिख दिया। अब जरूरी हुआ तो ये जोड़ दो। धातु के अंत में ये नहीं है तो ये जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है? अब इसमें पीछे लगाना है सेव धातु लट लकार। सेव धातु लट लकार में कौन सा पुरुष कौन सा वचन? इस वाक्य में यहाँ देखो कौन सा पुरुष कौन सा वचन आया था भाई? उत्तम पुरुष। और वचन कौन सा? द्विवचन। तो क्या इसमें भी उत्तम पुरुष द्विवचन आएगा क्या? ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता ये था और इसमें कर्ता की भूमिका ये निभा रहा है। इसलिए जब कर्ता अहम आवाम वयम हो तो उत्तम पुरुष ये रहा आवाम। जब कर्ता तुअम युवाम यूयम हो तो मध्यम पुरुष। और कर्ता इन 6 के अलावा कोई और हो तो कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। तो इसका मतलब कर्ता ये इन 6 के अलावा है तो प्रथम पुरुष लगेगा। सेवते, सेवेते, सेवन्ते। वचन कौन सा? देखो कर्ता जो की भूमिका जो कर्म निभा रहा है वो कितने हैं? उनका वचन कौन सा है? एक वचन, इसलिए एक वचन ही लगेगा। तो सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सेवते तो यहाँ हो जाएगा पियते। ये 3 परिवर्तन हो गए। बाकी शब्दों को वैसे का वैसे उतार देंगे। इसको हमने बदल दिया, इसको बदल दिया, इसको बदल दिया, बाकी शब्द बन गया ये यहाँ का यहाँ, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। बाकी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार ये था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। अब ध्यान ये रखना आपको विशेषकर कि बदलते समय 3 परिवर्तन करना, जो आपको समझ में आ गया। विशेष गलती जहाँ विद्यार्थी करते हैं वो है पुरुष
और वचन की, कौन सा पुरुष लगेगा कौन सा वचन लगेगा वो आपको देखना। ये हमेशा ये नहीं कि कर्तृवाच्य में जैसा पुरुष जैसा वचन लगे वही क्रमवाच्य में लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बदल भी सकता है और वो का वो हो सकता है, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता की भूमिका कर्ता ही निभाता है, जबकि क्रमवाच्य में क्रम प्रदान होता है, इसलिए वो कर्ता की भूमिका निभाता है, इसलिए पुरुष और वचन उसके हिसाब से लगता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।